इस वीडियो में 6 ऐसे गुप्त रहस्य, गुप्त सूत्र हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, जिसकी पालना करने से असफलता आपके जीवन से बाहर चली जाएगी। जिस भी क्षेत्र में आप हस्तक्षेप करोगे वहां आपको सफलता ही प्राप्त होगी, शर्त कि आप इन सूत्रों का पालन अपने जीवन में कर लें। समय व्यर्थ ना गवाएं, इसलिए पहला सूत्र आरंभ करते हैं। दर्शकों, हमारे आस पड़ोस जब कोई व्यक्ति सफल होता है, जहां आप कार्य करते हैं, कार्यालय में कोई व्यक्ति सफल होता है, चाहे कोई भी विषय हो, उसकी सफलता को अपने दुख का विषय ना बनाए, यानी उससे ईर्ष्या कभी मत करें। यहां क्या अर्थ हुआ कि आपने उसकी असफलता को मित्र समझा और उसकी सफलता को अपना शत्रु समझा। गुप्त वार्ता बताने वाला हूं कि जिस विषय वस्तु को हम अपना मित्र बनाते हैं, उस विषय वस्तु का आरोपण हमारी चेतना के ऊपर हो जाता है। जिसको मित्र बनाओगे वही आपके पास आएगा। आपके घर में प्रवेश कौन करता है आसानी के साथ? जो आपका मित्र होगा। यहां मित्र किसको बनाया? दूसरे की असफलता को, यानी असफलता का आरोपण आपकी चेतना के ऊपर हो गया। एक कानून लागू होता है शंकर जी की नगरी में कि जैसा आरोपण आपकी चेतना के ऊपर होगा वही आपको प्राप्त होगा। तभी कहते हैं कि आपके जीवन में वही घटनाएं घटित होती हैं जो आपका पुरातन जन्मों का कर्म होगा। कर्मों के आधार पर ही सब कुछ हो रहा है। तो कर्म कैसे? यानी आपके ऊपर चेतना, आपकी चेतना के ऊपर किस विषय का आरोपण है, आपकी चेतना का स्तर क्या है, आपकी चेतना किस विषय से आच्छादित है, वही आपके सामने प्रकट होगा, आपके जीवन में वही आएगा। यहां आपने असफलता को अपना मित्र बनाया, यानी चेतना के ऊपर आरोपण किया असफलता का, और आपके जीवन में भी असफलता अवश्य आएगी, बार बार आएगी। तो आज से यह सिद्धांत पक्का कर लेना कि कोई सफल हो रहा है, आपका उससे संबंध है, उस व्यक्ति से आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, आपका कार्यालय में काम करने वाला सहयोगी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उनकी सफलता को एंजॉय किया करें, खुश हुआ करें किसी की सफलता को लेकर। ये गुप्त सूत्र है। दूसरा गुप्त सूत्र हम साथ में यह भी बताएंगे कि कैसे कैसे काम करता है। हम यही नहीं कहेंगे कि ये मत करना, वो मत करना। ये विज्ञान कैसे कार्य करता है वो भी समझाने का हम प्रयास करते हैं। दूसरा सूत्र कि जो उठने से लेकर शयन करने तक जो भी हमारा क्रियाकलाप होता है, उसे एट ए ग्लांस, एक दृष्टि में अवश्य देखा करें। सोने से पहले जब बिस्तर पर जाए तो आंखें बंद करें और मूल्यांकन करें कि मैंने सुबह से लेकर अब तक क्या किया। जो अच्छा है उसे पुनः दोहराएं, आगामी समय में भी उसका प्रयोग करें। लेकिन जो बुरा है प्रयास करें। प्रयास करने से ही बात बनती है। हट करें, स्वयं से हट करें। हट करने से बात बनती है। यही बाबा गोरख का सिद्धांत है कि जो बुरा हुआ सुबह से लेकर शाम तक मैंने जो कुछ बुरा किया वो मेरे जीवन में दोबारा ना आए। शंकर जी से प्रार्थना कर लेना, उसका प्रयास करना। आप कभी असफल नहीं हो सकते। ये गुप्त सूत्र है, ये शंकर जी के ज्ञान का सार है। दर्शकों, तीसरा गुप्त सूत्र अद्वैत भाव को जगाने का प्रयास। सरलता के साथ कहते हैं कि कैसे। दर्शकों, एक हमारा आंतरिक भाव होता है और एक हमारा बाहरी भाव होता है। बाहरी भाव क्या होता है? जो हम कार्य कर देते हैं स्थूल भाव के साथ। आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, आपने उसके मुंह पर ही उसको सब कुछ कह दिया कि तू बुरा है, तू ऐसा करता है।
दूसरा भाव आंतरिक भाव, कि जो हम अंदर से सोचते हैं हम उसे करते नहीं, लेकिन उसे सोचते हैं अपने भीतर। ये दो भाव हो जाते हैं। जब ये दोनों भाव एक जैसे हो जाते हैं तो शिव की दृष्टि यानी तीसरी आंख प्रकट होती है। सबकी तीसरी आंख प्रकट हो सकती है। हम कथाओं के माध्यम से नहीं समझाते, आपके जीवन के आधार पर समझाते हैं कि आपका क्या संबंध है इसके साथ। अंदर से यानी आंतरिक भाव और बाहरी भाव एक जैसा करें, जो अंदर से वही बाहर से। ऐसा करने से एक ना एक दिन ऐसा आएगा हमारे जीवन में कि जब हम में और इस ब्रह्मांड में भेद मिट जाएगा और अद्वैत का भाव जागृत हो जाएगा। यह आरंभ हमें अपने आप से करना है। पहले अपने आप को एक करें, अंदर बाहर से दो नहीं एक बनाएं, कि जो अंदर से सोचते हैं वही बाहर से करते हैं। अद्वैत भाव जागृत होगा हमारा स्वयं का। धीरे धीरे हम संसार के साथ एक रूप होना आरंभ हो जाएंगे। तो आप जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते जब ऐसा प्रयास करना आप शुरू कर देंगे। दर्शकों, यह कोई तुक्के की बात नहीं है, ये सत्य वार्ता है। इसे जीवन में अपनाना। चौथा बड़ा रहस्य, कि प्रत्येक, याद रखना, जो अगला रहस्य है बड़ा गूढ़ है। दर्शकों, जो कोई भी आपको दिखता है सबको शिव रूप समझे। कोई पौधा भी देखा उसमें भी चेतना है, और चैतन्य आत्मा, ये सूत्र है ना शंकर जी का, कि चैतन्य आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। तो जो वृक्ष भी दिखाई दे रहा है वह भी शिव का ही रूप है। कोई गलत व्यक्ति भी आपको नजर आता है, मानो या ना मानो, है तो वो भी शंकर जी का ही रूप है। अगर शंकर जी का रूप नहीं तो बताओ वो कहां से आया। हम कहते हैं कि केवल शिव ही है सब कुछ, तो वो कहां से आ गया बुरा व्यक्ति। तो अंत में आप विश्लेषण के आधार पर पाओगे कि वह भी शिव ही है। अपनी मानसिक वृत्तियों के कारण वो हमें गलत दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सिस्टम आपके अंदर काम कर रहा है वही सिस्टम उसके अंदर भी काम कर रहा है। कोई भेद नहीं है। यानी सब में शंकर जी का दर्शन करो। कोई साधु है वो भी शिव है, कोई असाधु है वो भी शिव है, सब शिव है। हमने अपने व्यवहार को गलत नहीं करना है, सामने वाला चाहे कुछ भी करे। ये शंकर जी के भक्त की निशानी होती है, जीवन में धारण करनी चाहिए। दर्शकों, अगला जो नियम है कि अहंकार, जो पांचवा सूत्र है, छठा सूत्र प्रैक्टिकल होगा। पांचवा सूत्र, कि जब भी कोई बात करे अपनी उपलब्धि को किसी के सामने रखें, या अपनी महिमा का बखान करने का प्रयास जब आप कर रहे हो तो एक बात याद जरूर कर लेना उस समय, कि अपने अहंकार को, अपने व्यक्तिगत अहंकार को, यानी अपने शारीरिक अहंकार को, आपका जो भी नाम है उस नाम के अहंकार को, आपकी जो भी पद प्रतिष्ठा है उस पद प्रतिष्ठा के अहंकार को बीच में कभी मत रखना। अहंकार हो तो किसका? शंकर का अहंकार, कि सब शंकर है, सब शिव है। मैंने जो यह कार्य किया ना, ये शिव की कृपा से ही किया। अंदर शिव है ना, आत्मा है, तभी तो कर पाया। नहीं होती तो कौन करता बताओ? क्या मुर्दा कभी बात कर पाता है? कोई कार्य कर पाता है? नहीं। हम में और एक मृतक में यही अंतर है कि हम में शिव है, उसमें शिव नहीं। शिव होने से ही हमने सारा कार्य किया। तो अहंकार बाबा का रखना कि महादेव ही कराने वाले हैं, हम तो कहीं नहीं है। हम जो दिख रहे हैं ये ढांचा है शरीर का, यह उधारा है, ये पंच महाभूतों द्वारा दिया गया है। हम तो कहीं है ही नहीं, हम तो मात्र वृत्ति है। और वृत्ति कार्य कैसे कर पा रही है? आत्मा के पटल पर। वृत्ति तभी एक्टिवेट होती है जब आत्मा होती है। आत्मा नहीं होगा तो एक्टिवेट कैसे हो पाएगा बताओ? दर्शकों, अंतिम छठा जो गुप्त सूत्र है वह शंकर जी ने मां पार्वती को दिया था। अति गुप्त है कि जब भी
किसी शुभ कार्य को करने के लिए घर से निकले तो अपने स्वर का मूल्यांकन अवश्य कर लें। समझा देता हूं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। जब सांस इस भाग से चलता है, यानी इस नासिका के इस छिद्र से, तो इसे ईड़ा समझना चाहिए। यहां से चलता है तो पिंगला समझना चाहिए। जब दोनों से चलता है सांस, उसे सुषुम्ना समझना चाहिए। तो जो भी स्वर आपका चल रहा हो, ईड़ा चल रहा हो, तो खब्बे भाग वाला पांव अपने घर से बाहर पहले निकाले। पिंगला चल रहा हो तो सज्जे भाग वाला अपना पांव आगे बढ़ाए। और जब स्वर दोनों चल रहे हो तो घर से बाहर ना निकले, केवल शंकर जी की आराधना करें। ये गुप्त सूत्र अपनी गांठ में बांध लेना, कभी असफल नहीं हो सकते हैं। आपका जीवन संवर जाएगा। दर्शकों, आपको कैसा लगा यह वीडियो? कमेंट सेक्शन में अवश्य बताया करें, हमें प्रोत्साहन प्राप्त होता है। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव।